जी अब प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है जनता से आह्वान कर रहे थे कि आप सेना में भर्ती होइए और जो है सरकार की मदद करिए। तो जो गांधी जी का उपहास करते थे तो उन्हें भर्ती करने वाला सर्जेंट की उपाधि देते थे। गांधी जी ने आह्वान भी किया था और बढ़ चढ़ के युवाओं ने भाग भी लिया सेना में, अंग्रेजों की मदद भी की है। लेकिन वहीं की पैरेलल क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट भी एक्टिव था भारत में। जैसे विनायक दामोदर सावरकर के रूप में मित्र मेला हो गया या अभिनव भारत हो गया। बंगाल में जो क्रांतिकारी हो गया सूर्यसेन मास्टर दा हमने जिसे बताया था। और पैरेलल इंडिया में चल ही रहा था। इंडिया के पैरेलल विदेशों में भी, चाहे कनाडा हो गया, चाहे अमेरिका हो गया, चाहे अफगानिस्तान हो गया, और ये क्रांतिकारी आंदोलन भी चल रहा था। तो इसी के पैरेलल अब जो इसे प्रथम विश्व युद्ध जब समाप्त होता है तो प्रथम विश्व युद्ध के समाप्त के बाद भारतीयों को लगा था कि हमें स्वराज्य की तरफ बढ़ाया जाएगा, हमें स्वराज्य दिया जाएगा। लेकिन अंग्रेज भारतीयों को स्वराज्य नहीं मिलता है दोस्तों, भारतीयों को मिलता है क्या? रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको बताया था। बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला एक्ट था। ये कहते थे कि यह एक जो है अपराध निवारक अधिनियम है। अपराध निवारक अधिनियम कहने का तात्पर्य था कि रॉलेट एक्ट के माध्यम से कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्रांतिकारी, कोई भी व्यक्ति कोई घटना करने जा रहा है उसके पहले उसे दबोच लिया जाएगा। न तो उससे कारण पूछा जाएगा, न तो कहीं अपील कर सकता है और न कहीं दलील दे सकता है। इसी को कहा जाता था रॉलेट एक्ट। इसमें यह प्रावधान भी था। हाँ दोस्तों, अब इसके मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति किसी क्रांतिकारी घटना में इन्वॉल्व है वो व्यक्ति अगर जेल में है तो अंग्रेज चाहे जब तक चाहे उसे जेल में रख सकते थे। इसका दुष्परिणाम ये भी था, चाहे जब तक चाहे क्रांतिकारियों को जेल में रख सकते थे। किसी भी व्यक्ति के ऊपर शंका हुआ उसे उठा करके जो है बंद कर सकते थे जेल में। और 3 जजों की पीठ के द्वारा उसकी सुनवाई जो हो जाती थी उसके बाद वो कहीं अपील भी नहीं कर सकता था। और यदि आप कोई क्रांतिकारी पत्रिका पढ़ रहे हैं, छाप रहे हैं सरकार के विरोध में, तो आपको भी वही धारा के साथ आपको भी आपके लाइसेंस को जब्त कर लिया जाएगा, आपको जेल में बंद कर दिया जाएगा। इतना इसके साथ साथ आगे यह भी था कि अगर आपके पास वो पत्रिका अगर आपके पास भी है तो आपके खिलाफ भी वही कार्य किया जा सकता था। तो यही था मोटा मोटा रॉलेट एक्ट में, रॉलेट एक्ट की सिफारिशों में यही था जो सिडनी रॉलेट ने बनाया था, जिनकी अध्यक्षता में बना था। तो इसके पहले क्लास में हमने सब कुछ आपको अच्छे से बताया है। अब यहाँ पर हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि गांधी जी ने, यानी रॉलेट एक्ट जब आया तो रॉलेट एक्ट की पूरी रूपरेखा हम इसके पहले क्लास में बता चुके हैं।